पिछले 2 वीडियो में हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस है उसका 4 टॉपिक को हम लोग कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टीच फॉर टैलेंट में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, क्योंकि आकांक्षा 40 का तैयारी बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। अगर आपका कोई और डिमांड है कि किसी और टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए तो वो टॉपिक हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक को समझना पड़ता है कि वो रिश्ता संबंध मतलब समझेंगे कि उसके साथ क्या रिश्ता होगा। तो ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको देख लेंगे, इसके बाद हम रीजनिंग करेंगे। ओके क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला रिश्ता क्या है, माता या पिता का पुत्र, यानी मेरे मम्मी या पापा का पुत्र क्या होगा, मेरा भाई होगा, ये आपको पता है। तो इस तरह से आपको रिलेशन कम से कम आना चाहिए कि इसको ये बोलते हैं, ठीक है। माता या पिता की पुत्री बहन होगी मेरी, माता और पिता का भाई मामा और चाचा होंगे, ठीक है। मतलब मम्मी और पापा के भाई क्या होंगे, मामा और चाचा, ठीक है। मम्मी के भाई मामा, ठीक है, मम्मी के भाई मामा, पापा के भाई चाचा बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो ये सब रिलेशन को आपको देख लेना है। माता और पिता की बहन, ठीक है, तो मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं हम लोग, मौसी बोलते हैं, और पिता के बहन को फूआ बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये सब आसान है, ये आपको पता होना चाहिए। माता और पिता की माँ, माता और पिता की माँ क्या बोलते हैं, मम्मी के माँ को क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं हम लोग। आप नानी घर गए होंगे भी, मम्मी की माँ को नानी बोलते हैं, पापा के माँ को दादी बोलते हैं जो अभी घर पे होंगे। ओके चलिए अगला देखते हैं। 6 में माता और पिता के पिता, ठीक है, मतलब मम्मी के पिता को क्या बोलते हैं हम लोग, नाना बोलते हैं, ठीक है। पापा के पिता को बाबा या दादा बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये सब आपको याद रखना है थोड़ा सा। पुत्र की पत्नी को, ठीक है, तो पुत्र की पत्नी क्या बोलते हैं, पतोहू बोलते हैं। यानी आपके जो पापा हैं और आपकी शादी होगी, ठीक है, यानी पुत्र आप हुए और आपकी पत्नी को वो क्या बोलेंगे, पतोहू, ठीक है। तो पुत्र की पत्नी को पतोहू बोलते हैं। पुत्री का पति, ठीक है, पुत्री का पति को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब आपके बहन, ठीक है, आपकी बहन का जो पति होगा उसको क्या आप लोग बोलिएगा, मतलब आपके पापा क्या बोलेंगे, दामाद बोलेंगे, ठीक है, दामाद। पुत्री का पति को क्या बोलेंगे, यानी आपकी बहन की पति को क्या बोलेंगे, दामाद बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जीजा जी बोलेंगे। पति और पत्नी का भाई, पति और पत्नी का भाई, ठीक है। तो देखिए मतलब अगर आपके मान लीजिए आप है सो एक मतलब बॉय है, लड़का है, आपका शादी हो गया है, तो आपके भाई को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, देवर बोलेंगे, ठीक है। अब पत्नी के भाई को साला बोलेंगे, ठीक है, पत्नी के भाई को साला बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पति और पत्नी की बहन, पति और पत्नी की बहन को क्या बोलेंगे, देखिए पति की बहन को हम लोग ननद बोलते हैं अगर बॉय साइड का लड़का है तो, और पत्नी की बहन को साली बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक है, ये सब है सो ब्लड रिलेशन में पता होना चाहिए। भाई की पुत्री को, ठीक है, भाई की पुत्री क्या बोलते हैं हम लोग, भतीजी बोलते हैं, और भाई का पुत्र को भतीजा बोलते हैं। ये सब तो बेसिक है, यह आपको पता होगा। आगे देखते हैं। चाचा चाची का पुत्र और पुत्री को क्या बोलते हैं हम लोग, चचेरी भाई चचेरी बहन, इतना इजी है, ठीक है। फुआ या फुआ के पुत्र को फुफेरा भाई या फुफेरा बहन, ये सब आसान है, समझ रहे होंगे आप। मौसा और मौसी का पुत्र को मौसरा भाई या मौसेरी बहन, ये भी आपको पता होगा। चलिए तो ये सब रिलेशन आपको पता होना चाहिए रीजनिंग को करने से पहले। बहन का पति, ठीक है, तो मतलब आपके जो बहन होंगे, ठीक है, तो उसका जो जब शादी होगा आपके बहन का, तो उसके पति को हम लोग क्या बोलेंगे, बहनोई। ओके। भाई की पत्नी को, भाई की पत्नी को मतलब आप मतलब भाई हैं, ठीक है, और आपकी कोई बहन है तो आपकी बहन है सो आपके पत्नी को क्या बोलेगी, भाभी बोलेगी, ठीक है। चलिए तो ये सब अपने पर रिलेशन लेके देख लेना एक बार।
एकलौती पुत्र बहन आदि, एकमात्र बहन, ठीक है। एकलौती पुत्र या बहन कोई रहेगा तो एकमात्र बहन ही होगी या पुत्री होगी। एकलौता रहेगा तो एकलौता भाई या पुत्र रहेगा भाई, ठीक है। न भाई न बहन, आपके कुछ नहीं है, मतलब भाई भी नहीं आपका है और बहन भी नहीं है, तो आप स्वयं है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन पूछता है न भाई न बहन तो स्वयं, ठीक है। दादी या दादी, मतलब दादी या दादा का पुत्र, तो इसको क्या बोलते हैं, चाचा या फूआ, ठीक है। देखिए दादी का पुत्री को क्या बोलते हैं हम लोग, फूआ ही बोलते हैं, ठीक है। यानी आपके पापा के भाई को हम लोग फूआ ही बोलते हैं, या दादा की पुत्री को भी फूआ बोलते हैं, और दादा के भाई को चाचा या पापा बोलते हैं, ठीक, पापा ही बोलते हैं, क्योंकि आपके दादाजी के पुत्र आपके पापा ही हुए, ठीक है। माँ के तरफ से दादी माँ, माँ के तरफ से दादी माँ को क्या बोलते हैं हम लोग, नानी बोलते हैं, नानी घर गए होंगे, ठीक है। माँ के तरफ से दादी माँ की तरह ही रहती है नानी। चलिए अगर कहीं पर अगर व्यक्ति मान लें, ठीक है, कहीं पर व्यक्ति अगर दिया है रीजनिंग में, तो वहाँ पर आप पुरुष नहीं मानिएगा, इसका दोनों है, स्त्री भी है और पुरुष दोनों मानिएगा, ठीक है। रीजनिंग में ऐसे ही होता है, व्यक्ति बोल दिया तो आप सोचेंगे मतलब पुरुष का बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर दोनों का बात होता है, स्त्री और पुरुष दोनों का व्यक्ति मतलब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है सो अल्फ़ाबेट का है, ये हम आपको बता दिए पिछला वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने ऐसे 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसमें अल्फ़ाबेट बेस्ड टेस्ट, नंबर सीरीज और बहुत सारे जो टॉपिक है वो आपको करा दिए हैं, तो वो सब देख सकते हैं। इसमें ऐड हो गया है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, तो चलिए इसको नहीं सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया मेरे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। किसी औरत की तस्वीर, मतलब कोई एक तस्वीर था, ठीक है। तस्वीर की ओर इंगित करती हुई शुभम ने कहा, ठीक है। तो शुभम ने कहा, एक शुभम है, ओके, आप खुद को शुभम मान लीजिए, ठीक है। शुभम ने कहा वह मेरी माँ के, मतलब कौन वह, तस्वीर में जो है वह है सो मेरी माँ के, ठीक है, मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति कौन हुए, पापा हुए, ठीक है। तो पापा की माँ, पापा की माँ कौन है, दादी हुई, ठीक है, पापा की माँ दादी हुई, की पुत्री, तो दादी की पुत्री कौन हुई, फूआ हुई, तो मेरी फूआ थी। तो बताए कि वह औरत शुभम की कौन थी, तो फूआ, बहुत आसान था। आप ध्यान से सोचिएगा, मेरी मतलब वह मेरी माँ के, ठीक है, मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति पापा हुए मेरे, पति की माँ दादी हुई मेरी, ठीक है। दादी की पुत्री क्या हुई, मेरी फूआ हुई। तो शुभम और औरत के बीच क्या रिश्ता थे, फूआ का, ठीक है। तो शुभम है सो फूआ लगेगी वो जो तस्वीर में, ठीक है, शुभम की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सही, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, फूआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आप। इस तरह से आपको आराम से बनाना, अच्छे से समझना आपको पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तो चलिए क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ए बी की माँ है, ठीक है, बी की माँ कौन है, ए है, बी नहीं पता कौन है, मतलब बेटा की बेटी नहीं पता, लेकिन बी की माँ कौन है, ए है, ठीक है। तो ए माँ है, ओके। लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बी है सो ए का पुत्र नहीं है। तो अगर पुत्र नहीं है तो क्या होगा, तो बताएं कि बी ए का कौन है, ठीक है। तो बताएं कि जो बी है वो कौन है ए का, तो ये पूछ रहा है। तो जब बी है सो पुत्र है ये नहीं है ए का, तो पुत्री होगी, ठीक है, 2 ही जेंडर होता है, या तो पुत्र होगा या पुत्री, तो ये कौन होगा, पुत्री। ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा, पुत्री होगा ऑप्शन, ठीक है। वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, यहाँ पर पूरा क्लियरली बोला गया है। ए बी की माँ है, ठीक है, तो बी कोई होगा बेटा या बेटी, लेकिन माँ कौन है, ए है। लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बी है वो पुत्र नहीं है, तो ये तो पुत्र नहीं है, जब पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री होगी, बी क्या होगी, पुत्री होगी। तो बी कौन है, ए का पुत्री है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखना है इस तरह से, इसमें थोड़ा सा दिमाग उतना भी नहीं लगाना रहता है, आपको ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से पूछेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, और हार्ड रीजनिंग होते हैं इसमें, लेकिन उतना भी हार्ड आपसे नहीं पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे अच्छे से देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा, ठीक है,
कोई एक पुरुष है, ठीक है, पुरुष नहीं पता हमको, और यहाँ सीमा, आप खुद को सीमा मान लीजिए, ठीक है। एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, ठीक है, सीमा ने कहा, ओके, यहाँ तक ठीक है। वह मेरी माँ के, ठीक है, यानी सीमा के माँ के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो माँ का भाई क्या हुआ, मामा हुआ आपका, ठीक है, माँ का भाई मामा हुआ। हम मतलब अब भाई का कौन है, पुत्र है, तो मामा का पुत्र क्या हुआ, मेरा भाई हुआ। तो बताएं कि पुरुष सीमा का कौन है, तो मेरा भाई है, भाई मेरा भाई। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जाएगा, मेरा या चचेरा भाई, ओके, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए ने कहा बी से, ठीक है, तो ए एक पर्सन है, ओके, और बी एक पर्सन है। तो ए ने कहा बी से, ओके, बी की माँ, यानी ए ने कहा होगा तुम्हारी माँ, ठीक है, बी से तुम्हारी माँ, ए की माँ यानी मेरी माँ, ठीक है, ए की माँ की सास है, ठीक है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि बी की माँ यानी जो तुम्हारी माँ है वो ए की माँ यानी मेरी माँ की सास है, ठीक है। तो बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है, ठीक है, यानी ए की जो माँ है वो है सो बी की माँ की कौन है, तो यहाँ पर कौन, पतोहू हो जाएगा, ठीक है, पतोहू। क्योंकि देखिए बी की जो माँ है वो ए की माँ की क्या है, सास है, सास है। तो ए है सो बी की क्या लगेगी, पतोहू लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब आप नीचे कमेंट बताइए कि ए और बी के बीच में क्या रिश्ता होगा, आपको पता चल रहा है यहाँ पर कुछ, ए और बी में बताएं क्या होगा से, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन बाप और बेटा का रिलेशन होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में बाप और बेटा का रिलेशन होगा, ओके। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा था बताएं कि ए की माँ बी की माँ कौन है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो के रिमाइंड करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, ठीक है, यानी कोई पुरुष पी है, उसने एक स्त्री का परिचय देते हुए, स्त्री को एस मान लेते हैं, ठीक है, एस को परिचय देते हुए कहा उसके पिता यानी एस के पिता, ठीक है, एस के कोई पिता है, ओके, का एकमात्र पुत्र, यानी पी का भी कोई पुत्र है, पी डैश मान लेते हैं, ओके, पी डैश जब एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, ठीक है, यानी पी का पिता है, पी डैश किसका पिता है, पी का, ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन। तो बताएं कि उस स्त्री का यानी जो एस का है सो रिलेशन है सो पी के साथ क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, एस का रिलेशन पी के साथ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो पी है वो क्या होगा, जो पी यानी पुरुष जो है वो पी का क्या होगा, यहाँ पर इस पी का दादा होगा, ठीक है, ये पी क्या होंगे, दादा होंगे, ठीक है, आपको बताते हैं कैसे होंगे, ठीक है। और इसका जो देखिए ये दादाजी हुए और दादाजी का पुत्री क्या हुई, ये पुत्री हुई, कहा कि ये पापा थे इसके, तो ये एस क्या हुई, पुत्री हुई, तो इसके पुत्री हुई ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, फुआ का होगा रिलेशन, ठीक है, मतलब पुरुष की फुआ हुई, जो स्त्री है वो कौन हुई, फुआ हुई, ठीक है, पी की कोई क्या हुई, फुआ हुई एस। तो बताइए कि एस का पी से क्या है, तो एस का पी से क्या होगा, भतीजा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। आप ध्यान से सोचिए इसको, ठीक है, पी है सो इस पी की दादा है, ठीक है, इस पी की दादा है, ये जो ऊपर में पी है सो, और दादा एस का क्या है, पिता है, तो पी का ये पुत्री हुई एस, और एस का जो पुत्री हुई तो और पी से क्या रिलेशन हुआ, फुआ का, और फुआ है सो जो फुआ कौन है, एस है, तो एस के साथ जो पी का रिलेशन है वो भतीजा का होगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा इधर उधर लग रहा होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना, अच्छे से समझिएगा, मतलब वीडियो को रिमाइंड करके। चलिए इतना हार्ड भी कभी कभी नहीं पूछेगा आकांक्षा पोटी में। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 का जो आंसर होगा वो है सो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसका भी फुआ होगा, ठीक है, इसका भतीजा था लेकिन इसका फुआ होगा, तो कुछ इस तरह से ही बनेगा, ओके। तो ऑप्शन 2 सही इसका है। 27 आपको बताते हैं, ओके, चलिए बताते हैं इसको। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए बीमल ने कहा, ठीक है, तो कोई एक बीमल है, ठीक है, उसको भी मान लेते हैं, ओके।
तो उस विमल ने एक फ़ोटो में देखते हुए, ठीक है, फ़ोटो में कौन है, स्त्री है एक, ठीक है, तो इसके और इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, वह मेरे दादाजी का, ठीक है, यानी विमल का दादाजी, विमल के दादाजी, डी से स्कोर करते हैं, दादाजी के एकमात्र पुत्र की, ठीक है, हाँ, दादाजी के पुत्र भी कोई हुए, की पुत्री, ठीक है, की पुत्री है, ठीक है, तो पुत्र की पुत्री है, यानी ये है सो पी है सो क्या है, एस की पुत्री है, ठीक है, यानी ये पुत्री है एस पी की, ठीक है। बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंध है, ये आपको बताना, ओके, यानी विमल, यानी जो विमल भी है वो एस के साथ कैसा संबंध रखता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर विमल के दादाजी कौन है, ठीक है, विमल के दादाजी डी हैं, विमल के दादाजी डी हैं, और दादाजी की पुत्री कौन है, पी है, तो भी और पी के बीच में क्या हुआ, फुआ का रिलेशन हुआ, ठीक है, फुआ, ठीक है, भी की फुआ कौन हुई, पी हुई, ठीक है। और देखिए फुआ के पुत्र मतलब पुत्री कौन है, एस है, फुआ की पुत्री एस है, ओके। तो जब ये पुत्री एस है तो एस का जो रिलेशन है वो भी से क्या होगा, भाई का होगा, ठीक है, भाई का, ओके, एस के रिलेशन क्या होगा, भाई का होगा, क्योंकि फुआ की पुत्री है ये, तो ये दोनों भाई ही हुए ना, भाई बहन, ठीक है। अगर भी से एस से पूछता, यानी भी का रिलेशन है तो एस के साथ क्या होगा, तब बहन हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है, यानी स्त्री से कैसे संबंधित है, तो स्त्री से भी से कैसे संबंधित है, भाई से, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो जो फोटो वाली थी तो विमल क्या था उसका, तो फोटो वाली की भाई था, ठीक है, विमल भाई था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 28 आप करके बताइएगा, क्योंकि होमवर्क करने से आपका ऐसा रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पुत्री, ठीक है, ऑप्शन 5 पुत्री, या आप मिला दिएगा, आपको करेक्ट आंसर बता दिया जा रहा है, ओके। 38 भी आप बनाइएगा, थोड़ा आसान है, उतना भी मतलब हार्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर हम 38 बता ही देते हैं क्या होगा इसका आंसर से, कैसे आएगा, ठीक है, ये आपको बता देते हैं। इसका आंसर तो है इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आपको बताते हैं कैसे होगा, नहीं होगा से, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ बोल रहा है किसी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, कोई यहाँ पर इशारा कर रहा है, ठीक है, कोई इसको मान लेते हैं, इसको आर मान लेते, ठीक है, कोई आर है, किसी की ओर इशारा करते हुए मन कहा, ठीक है, वह मेरे पिता के, ठीक है, वह कौन है, इसको एल मानते हैं, ठीक है, एल ने कहा मन में ही, आर जो है वो एल के पिता के, ठीक है, तो एल के पिता हो गए पी, ठीक है, पिता की बहन, ठीक है, पिता के बहन, ठीक है, इसको बहन यानी बी मानते हैं, ठीक है, पिता की बहन, और वह एकमात्र पुत्री है, ठीक है। तो जो बी है वो क्या है, एकमात्र पुत्री है, ठीक है, यानी यहाँ आगे क्या बोल रहा है, मेरे पितामह के कुल कितने बच्चे हैं, यानी पितामह मतलब एल की जो दादा हैं उसके कितने बच्चे हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केवल एकमात्र पुत्री है, ठीक है, तो पिता की बहन के क्या है, एकमात्र पुत्री है, इसके भी कोई पुत्री है पी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पिता यानी दादाजी जो हुए हैं वो उसकी कितने बच्चे हुए कुल, तो देखिए एकमात्र पुत्री है, ठीक है, तो पुत्री तो एकमात्र है, ठीक है, लेकिन देखिए बेटा कितना है ये आपको नहीं बताया गया स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो देखिए जब बेटा नहीं बताएगा कितना है तो बच्चा कैसे बता देंगे भाई कि कितना है, सो पितामह का कितना मतलब टोटल बच्चे थे, ठीक है, ये नहीं बता पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तय नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 5 में भी दिया है इनमें से कोई नहीं या तय नहीं कर सकते, कोई आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर कर लेते हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर 5 सही है, इसमें ऑप्शन 2 को दे दिया है, एक ही देना चाहिए था, ऑप्शन 5 एकदम सही होगा, ठीक है, तय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पुत्र के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 39, ये आप कहिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, आई होप आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताते हैं, 39 का जो आंसर होगा वो है सो ए होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप कर लीजिएगा, ओके। 40 का भी आप कर लीजिएगा, 40 का आंसर हो तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। 41 का भी आंसर आपको बताते हैं, ये भी आप कर लीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहन हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3 बहन, ओके। तो 41 का सी
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम ऐसो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आपको ऐसो डायरेक्शन को पहचाना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते पहले, ओके। इसके बाद आपको ऐसो अच्छे से बहुत जल्दी क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। तो देखिए डायरेक्शन कैसे कैसे होता है। ऊपर की ओर क्या रहता है, नॉर्थ रहता है, ओके ठीक है, नॉर्थ। तो नीचे क्या रहेगा, साउथ रहेगा, ये तो पता ही है। देखिए इधर रहता है ईस्ट, ओके, इस साइड ईस्ट रहता है। अब इधर वेस्ट पश्चिम, ओके। और देखिए इधर नॉर्थ ईस्ट रहता है, पहले नॉर्थ लिखा था फिर ईस्ट, ओके ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले साउथ लिखाएगा फिर ईस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले साउथ लिखाएगा फिर वेस्ट, ओके। अब इसमें यहाँ पर हो जाएगा पहले नॉर्थ फिर वेस्ट। तो कैसे हो रहा है, पहले नॉर्थ साउथ नॉर्थ और ईस्ट लिखाया, फिर ये वाला से साउथ ईस्ट लिखाया, फिर है सो साउथ वेस्ट लिखाया, फिर नॉर्थ वेस्ट लिखाया, ठीक है। तो इस तरह से चेंज होता है। तो आप डायरेक्शन इसको समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, से यहाँ जो एंगल बन रहा है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक, ये है सो 45 डिग्री रहता है, ठीक है, 45 डिग्री। और यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो ये एंगल भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछता है। तो चलिए ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, ओके। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन में ये भी बोलेगा कि मान लीजिए आप है सो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट ओर मुड़ना, ठीक है। तो लेफ्ट ओर किधर होगा, तो लेफ्ट की ओर इधर होगा। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा होइएगा, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा होइएगा, तो लेफ्ट किधर होता है, लेफ्ट ये साइड होता है, ठीक है। तो इस साइड मुड़ना रहता है। तो आप अपने खुद पर लेके देखिएगा कि अगर आप नॉर्थ साइड में खड़ा है यानी उत्तर साइड में खड़ा है, तो लेफ्ट हैंड किधर है, जिधर लेफ्ट हैंड रहेगा उधर ही मुड़ना रहता है, ठीक है। और इधर अगर राइट बोला तो राइट हैंड जिधर है उधर राइट मुड़ना, ठीक है। जिस डायरेक्शन बोला पहले वो डायरेक्शन में चल जाना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, ठीक है। जैसे अभी बताया कि ये डायरेक्शन जाता है तो उसी तरह से करना है। तो यहाँ बोल रहा है शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर है, ठीक है। पूरब यानी ईस्ट की ओर है। तो ईस्ट किधर बताया था आपको अभी, इधर, ठीक है, ये साइड है। तो इस साइड है, वह 20 मीटर चलता है, ठीक है। 20 मीटर इधर की ओर चलती है, ईस्ट की ओर, ठीक है। बाईं और मूर्ति है, बाईं मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट की ओर मूर्ति है, तो इधर के जा रहा है, तो लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर की ओर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट की ओर मूर्ति है, 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है, ठीक है, लेफ्ट की ओर। फिर दाईं ओर मूर्ति है, ठीक है, दाईं ओर फिर मूर्ति है। दाईं ओर किधर होगा, राइट होगा। तो राइट किधर होगा, जब आप ये डायरेक्शन में रहिएगा, ये डायरेक्शन में, तो राइट इधर किधर होगा, इसका ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन राइट, ठीक है। तो राइट साइड में मूर्ति है। मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है, फिर 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं ओर मूर्ति है, ठीक है, दाएं ओर मूर्ति यानी राइट ओर मूर्ति है। तो राइट ओर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है, ऊपर की ओर, ऊपर होकर फिर मुड़ जाती है। और 15 मीटर चलती है, फिर 15 मीटर चलती है, ठीक है, 15 मीटर चलती है, ओके। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ पर स्टार्ट था, यहाँ पर खत्म यानी एंड हो गया, ठीक है। तो शुरू से लेकर के अंतिम तक कितना दूरी हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, से यहाँ पर यहाँ से यहाँ 20 था, ओके, यहाँ से यहाँ 20 था, ठीक है। और देखिए यहाँ से यहाँ कितना बताए थे, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, ओके। यहाँ से यहाँ कितना बताया था अभी आपको, 25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 25 हुआ, और तो 20 और 25 कितना हुआ, 45 हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 45 कौन है, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी सही है एकदम। तो इस तरह से आपको बनाना था इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आप इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो ये भी कुछ वैसा ही है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन से, जतीन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। तो पहले क्या बोला, कौन डायरेक्शन चल रहा है, उत्तर की ओर। तो उत्तर हम कहाँ बताया था आपको, उत्तर से ऊपर की ओर, ठीक है, यानी नॉर्थ, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन चलती है, कितना, 12 मीटर, किलोमीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर चलता है भाई, जतीन है, ठीक है, उत्तर की ओर। वो दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाएं ओर मुड़ता है, यानी किधर बोलता है, दाएं किसको बोलते हैं, राइट हैंड, ठीक है। तो राइट किधर है, इधर, ठीक है। आप खुद अपने दिमाग लगाइए, अगर आप उत्तर दिशा में रहिएगा तो आपका राइट हैंड किधर है, जिधर राइट हैंड है उधर ही को ओर मुड़ना, ठीक है। दाएं ओर बोला यानी राइट बोल रहा है। तो दाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, फिर 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ भी चला 12, यहाँ भी 12 चला, ठीक है। वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ से सो दाएं ओर मुड़ता है,
दाएं मतलब राइट बताए थे, ठीक है। तो इधर का आप चलिएगा तो दाएं और किधर होगा, दाएं मतलब राइट किधर होगा, ये साइड, ठीक है। दाएं और मुड़ता है और 12 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। फिर यहीं पर आ गया 12 किलोमीटर, ठीक है, सेम पर आ गया। फिर बाएं और मुड़कर बाएं और मुड़ता है फिर है, ठीक है। ये इस तरह से जा रहा है, फिर बाएं और मुड़ता है, यानी बाएं और मुड़ के मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ता है। तो लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, ये साइड रहेगा। आप अगर डायरेक्शन में अगर देख के थोड़ा कर रहे हैं तब, ठीक है। फिर बाएं और मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, ओके, 5 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए अपना घर इसका कहाँ था, यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ से निकला था और यहाँ 5 किलोमीटर कितना हुआ इसका, 12 किलोमीटर ये हुआ, 5 12 5 17 किलोमीटर हुआ। और कौन सा डायरेक्शन में है, इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट यानी पूरब की ओर। तो इसका जो यहाँ पर है वो है 12 5 17 किलोमीटर पर है और ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 17 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। पूरब की ओर था और आराम से अंतिम कितना था, 17, क्योंकि 15 तो नहीं 12 यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ 12 था और 5 इधर था, 12 5 17, ठीक है। अब ये डायरेक्शन में था लास्ट में, तो पूरब की ओर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 17 किलोमीटर पूरब की ओर। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। देखिए इधर डीजे बज रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मंदिर में पूजा हो रहा है तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप ये सब ध्यान नहीं दीजिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ओके। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन का आप बताइएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आप जरूर बताइएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आंसर भी देखिए बता दिया गया था, तो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप है सो अच्छे से बना कर हमें बताइएगा, ओके। तो इसमें आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, तो इसका आंसर उत्तर पूरा होगा, तो इसको आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। एक सरोज है मैडम, ठीक है, तो वो सीधे चलती है पश्चिम की ओर, पश्चिम को इधर होगा, ठीक है, पश्चिम की ओर चलती है और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ती है, ठीक है। तो इधर की ओर जा रही है, तो बाएं ओर किधर होगा, यानी लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट ये साइड होगा, ठीक है। तो ये साइड मुड़ती है, ओके। पुनः तथा कुछ दूर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। तो बाईं ओर यानी लेफ्ट की ओर मुड़ती है, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन जा रही है तो लेफ्ट किधर होगा, इसके लिए ये साइड होगा, ठीक है। तो लेफ्ट की ओर मुड़ती है, तब अब उसका मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में अभी है, ये साइड चल रही है, तो किस दिशा में है, पूरब दिशा में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, पूरब दिशा सही हो जाएगा, पूरब, ओके। ये बहुत आसान था क्वेश्चन, आप बना लेते हैं, हमको पता है। इसको बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन इसको बनाते हैं, ओके। ए और बी है से किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से सो ए इधर चलता है, ठीक है, ए इधर चलता है, ए, ओके, और बी इधर, क्योंकि ये दोनों ऐसे डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो दूरी कितना करता है, और बी है सो 4 किलोमीटर करता है, ठीक है। तो यह है सो 4 किलोमीटर करता है, इधर बी है सो, ओके, बी 4 किलोमीटर। उसके बाद ए है सो दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाएं ओर मुड़ता है, यानी किधर की ओर मुड़ता है, दाएं मतलब राइट की ओर मुड़ता है, ठीक है। तो जब इधर की ओर जा रहा है, ओके, तो राइट इसके लिए किधर होगा, राइट किधर होगा, ये साइड ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर चला, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। जबकि बी बाईं और मुड़कर, बी है सब बाएं और मुड़ता है, ठीक है। तो इधर का जा रहा है तो बाएं इसके लिए किधर होगा, बाएं यानी लेफ्ट किधर होगा। तो अगर इधर की ओर जा रहा है तो लेफ्ट इसके लिए सो ऊपर ही की ओर होगा, ठीक है, ऊपर की ओर फिर जाएगी, ठीक है। ऊपर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, ओके। तब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रारंभिक बिंदु था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, तो इससे है सो यहाँ की दूरी और इससे है सो यहाँ का दूरी कितना है, तो ये आपसे पूछ रहा है, ओके। तो देखिए इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ओके। तो इसका हम निकाल लेंगे आराम से। क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वायर कितना था, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट करें तो 5 होगा, ठीक है। तो 1 के लिए तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 के लिए कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा 1 के लिए, ठीक है। अब अगर इसके लिए देखें बी के लिए, तो देखिए क्या होगा सेम,
3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ओके, 4 का स्क्वायर 16। इसके लिए भी वही होगा, सेम होगा। ठीक है, 5 ही होगा। तो दोनों के लिए क्या होगा, 5 किलोमीटर। ओके, ए के लिए भी 5 किलोमीटर होगा और बी के लिए भी 5 किलोमीटर होगा, प्रारंभिक बिंदु से दूरी। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ये वाला 5 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको करना था। आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन समझ रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को हमें कमेंट करके बताइए, ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत बताएं किधर बाएं मोड़ना क्या होना है। ओके, यह भी आप क्वेश्चन करके बताइए हमको। देखिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। ठीक है, और इसका आंसर आपको यहाँ बता ही दिए हैं, कोई दिक्कत होता है तो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए इसको करते हैं। ये आपको दे देते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपके लिए दे देता है। ठीक है, ताकि आप नंबर वाले बना पाएँ। देखिए सब खत्म हो गया, लेकिन चलिए आपको ये बता ही देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। एक उत्तर पश्चिम चलो नहीं बताए हैं, तो ये क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, एक ठो प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है। ठीक है, तो घर से स्कूल जाना। ओके, तो आगे का पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, पहले उत्तर की ओर जाएगी, यानी ऊपर की ओर। उत्तर ऊपर होता है, नॉर्थ। ओके, यहाँ उसका घर है, एच मान लेते हैं। तो उत्तर की ओर जाती है और बाएं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो जब इधर की ओर जा रही है तो बाएं ओर यानी लेफ्ट की ओर किधर होगा, ये साइड। ठीक है, तो ये साइड मुड़ती है। ओके, फिर दाएं ओर मुड़कर दाएं ओर फिर मुड़ते। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके लिए दाएं ओर क्या होगा, यानी राइट क्या होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की ओर जाती है। अंत में बाएं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, तो जब इधर की ओर जा रही है तो बाएं इसके लिए किधर होगा, यानी लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट इसके लिए है सो इधर होगा। ठीक है, तो इधर की ओर जाती है। ठीक है, अंत में, और यहाँ पर इसका स्कूल मिल जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि जो यहाँ प्रारंभ इसका घर जो यहाँ पर एच है, तो एच के हिसाब से बताइए कि यहाँ पर जो स्कूल है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। सो यहाँ पर नॉर्थ है। ठीक है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, नीचे साउथ होगा। ओके, एस मान लो। ओके, अब इधर क्या होगा, इधर वेस्ट होगा यानी पश्चिम होगा, और इधर ईस्ट होगा, यही डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के ये कौन सा डायरेक्शन में है, आप बताइए। पूरब पश्चिम है भाई, पूरब पश्चिम, आप देख सकते हैं आराम से, पूरब पश्चिमी है। यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर वेस्ट, पूरब पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम। नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम। उत्तर पश्चिम की ओर इसका स्कूल का डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर है तो उत्तर पश्चिम इसका डायरेक्शन स्कूल का, एच यानी घर से। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम किस में है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। और नीचे देखिए, इसको आप बनाने के लिए हम बोलिए दिए कि इसको बना लीजिएगा। ठीक है, होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा पीछे, क्योंकि थोड़ा सा मंदिर में गाना बज रहा है। ओके, भक्ति गाना, तो आई होप थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन कोई ना, आप है सो थोड़ा फोकस कीजिए पढ़ाई पर। और चलिए मिलते हैं वीडियो में, तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और 26 को ही एग्जाम होगा भाई। कोई लोग बोल रहे हैं कि संडे को एग्जाम नहीं होगा, लग रहा है कि एग्जाम का डेट आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं अभी तक आया है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है भाई। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, उसमें पूरा स्पष्ट लिखा है कि संडे का एग्जाम होने वाला। ठीक है, सगरो होगा, तो ये एग्जाम देने जाना आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। आई होप तो जितना भी आपको हम हेल्प किए होंगे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके लिए हम वीडियो है सो अच्छे लेकर आते हैं। और सुबह भी है सो हम इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे बायोलॉजी के लिए। ओके, तो चलिए थैंक यू।